मोदी का एक काम अच्छा है कि धारा 370 कश्मीर से हटा करके कश्मीर को हिंदुस्तान के अंदर जो मिलाया उससे बढ़िया एक भी काम नहीं करा मोदी ने। अच्छा आज नहीं एक मिनट तो अच्छा हुआ, मैं धन्यवाद दे रहा हूँ आपका कि आपने ये बात बोला। आपने एक काम अच्छा किया। आप कह रहे हैं मैं रिक्शा चालक हूँ, आपने थोड़ा पहले बताया कि मैं रिक्शा चलाता हूँ, बताया ना। 10 रुपए रिक्शा, आज 20 रुपए लेता है रिक्शा किराया। अब भाई ने रिक्शा वाला तो 50 रुपए भी लेता, जितनी दूर जाओगे उससे ज्यादा पैसे लेता। कर रहे हो रिक्शा वाला तो 50 रुपए भी लेता। एक मिनट अंकल जी, यहाँ से एक मिनट सुन लो, यहाँ से कश्मीर जाने के लिए अंकल जी पक्ष की से कांग्रेस के पक्ष की से जहाँ पहले 10 रुपए में लेते हैं 20 में ले जाते हैं। अंकल जी की तरफ कैमरा गया, दल बदलूंगा अंकल, दल बदलूंगा। ये कांग्रेसी पार्टी की तरफ से बोले कि मैं इंसान हूँ, शौक से बोले कि इंसान हूँ, भारतवासी हूँ, भारत कराने वाला वासी हूँ। पहले हिंदू होने से, मुस्लिम होने से पहले सबसे पहले मैं एक इंसान हूँ। सबसे बड़ी बात यह है, जैसे वेटिकन सिटी में गिरजाघर है, सऊदी अरब में मक्का मदीना है, वैसे ही भारत में जो राम मंदिर बन रहा है ये भारत का मतलब गौरव बनेगा। जैसे सिखों के लिए अमृतसर है, वैसे ये सब बाकी जनता त्राही त्राही भी कर रही है बहुत सारी चीजों में। वो तो हर जगह भैया, वो हर देश में है। अगर हमारे घर में नहीं रोजगार के लिए जनता परेशान हो रही है। रोजगार 1.5 लाख बच्चे जाके जंतर मंतर पे बैठे हुए हैं, धरना 1.5 लाख बच्चे जंतर मंतर पे बैठे हुए हैं धरना देके पेंडिंग भर्ती के लिए। नहीं ये विश्व के हर राज्य में फिजिकल निकल गया था उनका, रिटर्न निकल गया था उनका, सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो चुके थे। फौज की भर्ती देखी है कभी? 3 साल 4 साल तक की तैयारी करनी पड़ती है। 1.5 लाख बच्चे घूम रहे हैं पूरे दिल्ली में, 1.5 लाख बच्चे जंतर मंतर पे घूम रहे हैं, मारे मारे फिर रहे हैं, सोने के लिए जगह नहीं है उनको। कहीं कहीं पर चौकी में, पटरी में, कहीं मैडम 1.5 लाख बच्चे। सुनो आप पीछे रखो यार, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। 1.5 अरब की आबादी में 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख कोई मैटर नहीं करेगा। 1.5 अरब की आबादी में 1.5 लाख कोई मैटर नहीं करता। बहुत बड़ी, बहुत क्यों मरवा दें यार, बहुत बड़ी आबादी है भाई। इतनी बड़ी आबादी का कारण कौन है? इतनी बड़ी आबादी को कहने का मतलब नहीं समझे, जो इतने सालों से मेहनत करते आए हैं उनके लिए ये अग्निवीर। मैं कहना चाहता हूँ भारत पेंडिंग भर्ती है वो, ठीक है पेंडिंग भर्ती है भाई, नहीं एक मिनट, भाई की बातों से सहमत हूँ, 1.5 पेंडिंग है, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ तो क्या सन 2009 से पहले एक काम नहीं होता था भारत देश के अंदर? आज 150 आबादी है, 150 करोड़ की भारत देश के अंदर, तो एक बैग सरकार उसका व्यवस्था नहीं बना सकती, सोच समझ के ही चल रहा है। तो क्या बीजेपी हो क्या कांग्रेस हो, उसका व्यवस्था कोई भी कारण नहीं निकाल सकता, वो आराम से ही उसका कारण निकल सकता है। क्या कहेंगे सर? देखिए सबसे बड़ी बात यह है, रोजगार की दिक्कत है, सबसे बड़ी दिक्कत। राम मंदिर ठीक है, बहुत अच्छा बन गया, आस्था का विषय है, सब कुछ ठीक है, पर वहाँ क्या मेरे को पंडित बना देंगे? क्या पंडित बनाएंगे? वहाँ का अपना आस्था अपने जाते हो गुरुद्वारे में, तो आस्था अपने मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो? हमारा माता पिता है, मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो भगवान को? देखो मैंने क्या बोला, वेटिकन सिटी में गिरजाघर है ना, वो उनके गौरव का विषय है ना। सऊदी अरब में मक्का मदीना है, उनके गौरव का विषय है। हमारे यहाँ राम मंदिर बन गया, हमारे भारत के लिए गौरव का विषय है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ये सब चीज हो गई। बाकी जो बच्चे परेशान हो रहे हैं, रोजगार के लिए मारे मारे फिर रहे हैं, उस पर भी तो गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए। 11,000 लाख करोड़ रुपए जो अडानी के माफ कर दिए मोदी जी ने, है ना, और इनको बता रही है कि बजट कम है इसलिए हम आप लोगों की भर्ती नहीं ले रहे हैं, तो ये दोहरी बात हो गई ना। मैम सबसे पहले तो जो आपका सवाल था कि धर्म की राजनीति कर रही है बीजेपी, या जो उसके रिगार्डिंग में 2-3 बातें बोलूँगा। धर्म की राजनीति तो हो रही है कहीं ना कहीं, और दूसरी बात जैसे एक माहौल बनाया जाता है राम मंदिर के खिलाफ, राम मंदिर के खिलाफ कोई नहीं है, खिलाफ उसके हैं कि जो राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है उसका जो राजनीतिकरण किया जा रहा है, मतलब एक बंदे को, एक पार्टी को क्रेडिट देना, उसके खिलाफ है। और दूसरी बात, मैं पर्सनली एक इस तरीके का इंसान हूँ, मैं अगर सोशल मीडिया पे कुछ भी पोस्ट करता हूँ, शेयर करता हूँ, कुछ भी ऐसा नहीं है कि कहीं देखा और शेयर कर दिया, कोई ऐसा फेक न्यूज़ नहीं, कुछ नहीं। मैंने कल ABP न्यूज़ का जो इंस्टाग्राम का हैंडल है उस पर मैंने एक पोस्ट देखा था, और वो अभी मेरे पास है भी, तो उसमें कुछ उन्होंने पोस्ट किया था, राम मंदिर में अब नहीं होगी सीताराम की एक साथ स्तुति, पूजा पद्धति में उन्होंने बदलाव किया। तो ये चीज़ जो थी ना सबसे मतलब अजीब लगी मेरे को, और इतना मतलब एक क्या इन्होंने प्लानिंग की है, जिस चीज़ का जिस मूवमेंट का लोग इतने टाइम से इंतजार कर रहे थे, राम मंदिर का उद्घाटन होगा, अब आप उस मंदिर का उद्घाटन कर रहे हो, उस मंदिर के गर्भगृह में जो एक मेन स्थान होता है जहाँ भगवान होते हैं, वहाँ पर आप राम और सीता को अलग कर रहे हो, ये किस तरीके की पूजा पद्धति है? तो मेरे को ये चीज़ समझ नहीं है, और मैं इस चीज़ के तो खिलाफ बोलूँगा कि ये पूरी तरीके से, और ये गारंटी है 22 तारीख को उद्घाटन होगा, राम जी से ज़्यादा फोकस होगा देश के प्रधानमंत्री पर, उनकी सरकार पर, और जो 6,000 जो भी 5,000-6,000 लोग जिनको स्पेशल इन्विटेशन भेजा गया, फोकस उन पर होगा, राम मंदिर से ज़्यादा। ये बताइए 2024 में किन्हें देखेंगे प्रधानमंत्री के पद? देखो मैं तो ये कह रहा हूँ कि चेंज होना चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी है, तो अब ये बाकी लोगों को भी तय करना है, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी है, ऑप्शन बहुत हैं, लेकिन लोगों को ये समझना पड़ेगा कि डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं होता कि अगर कोई अच्छा काम कर भी रहे तो आप उसी को कंटिन्यूटी के साथ जिताते रहो, आपको वेरिएशन चाहिए,
ऑप्शन और भी देखने पड़ते हैं। तो ऑप्शन में किन्हें देख रही हैं आप? अब उसमें क्योंकि जो अपोजिशन है वो तो काफ़ी सारे पार्टीज हैं, अलायंस बना के आ चुके हैं, तो उसमें यही है कि जिसकी ज़्यादा पॉपुलरिटी होगी या अगर अपोजिशन के जो भी कह रहे हैं उसमें अलायंस, कोई नेतृत्व करने वाला ही नहीं है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि विपक्ष आना चाहिए? देखिए उसमें भी ये है, जितना मैंने अभी तक न्यूज़ वगैरह में देखा है तो उसमें भी काफ़ी पार्टियां जो हैं, या तो मेजॉरिटी अगर बात की जाए मल्लिकार्जुन खड़गे जी को दी जा रही है जो अपोजिशन की दूसरी पार्टीज हैं, या फिर अगर कोई नीतीश कुमार का नाम आगे कर रहा है तो ये तो खैर उनका आपसी समझौता जो भी डिसीजन होगा वो है। लेकिन मैं यही कहूँगा एट द एंड ऑफ द डे यही होना चाहिए, डेमोक्रेसी है, लोगों को चेंज करना चाहिए, वरना यही होता है कि आप 2 बारी 3 बारी से ज़्यादा मौके दोगे तो घमंड सब में आता है, कोई भी हो चाहे। सहमत है क्या सर इनकी बातों से? सहमत है जी, क्या लगता है धर्म की राजनीति कर रही है बीजेपी? बिल्कुल बिल्कुल करिए जी, क्यों लगता है आपको ऐसा? क्योंकि कोई भी मुद्दा हो जी वो सारा राम मंदिर पे ही हमने ये कर दिया, मंदिर मस्जिद यही चल रही है जी सब कुछ देश के अंदर। अच्छा, हाँ, कार्य किया है बीजेपी सरकार ने या नहीं? कह रहे विकास किया है बीजेपी सरकार ने, आज भारत में बहुत डेवलपमेंट है। है डेवलप है। यूपी में जाके देखो, यहाँ से अच्छे रोड है वहाँ पे, ठीक है ना। बेरोजगारी कितनी बद पे वो चढ़ी हुई है यहाँ पे, कितनी सीमा ऊपर चली हुई है। हाँ वो तो है, बेरोजगारी तो है। अच्छा, आपको नहीं लगता बीजेपी सरकार धर्म की राजनीति कर रही है? नहीं कर रही, नहीं कर रही, सही कर रही कह रहे है, हैं कर रही है। घंटा कर फिर अभी भी भारत देश में कोई बीजेपी सही चल रही है, बीजेपी बढ़िया काम कर रही है, देश के लिए काम कर रही काम कर रही है, है। जरा इन्हें बताएंगे बेरोजगारों के लिए क्या किया? बहुत काम किया उन्होंने। बताइए बेरोजगारों के लिए क्या किया है? 10 बच्चे पैदा कर लो फिर कहाँ से रोजगार चाहिएगा। भारत देश में अगर मंदिर है ना, मंदिर का जो उद्घाटन होता है ना वो आचार्य जी के द्वारा होता है, जो अपने सनातन धर्म के सबसे पूर्वज माने जाते हैं। लेकिन यहाँ पे तो मोदी जी करते हैं, रेल मंत्रालय का तो वो भी मोदी जी करते हैं, शिक्षा मंत्रालय का काम हो वो भी मोदी जी करते हैं, स्वास्थ्य विभाग का हो वो भी मोदी, सारे उद्घाटन मोदी जी करते हैं। कोई जो जिसका स्वाद मान लीजिए जिसको सौंपा जाता है, जो उसका उत्तराधिकारी होता है उसको करना चाहिए, ये तो सभी चीज़ का मोदी जी करते हैं उद्घाटन, और करना चाहिए शिक्षा वाले जी को। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं, इसका वे नहीं समझ आया? हाँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सारे श्रेय मोदी जी ले रहे हैं। मान लिया कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज का हो गया तो उसका उद्घाटन शिक्षा मंत्री के द्वारा या फिर सभी मंत्रियों का श्रेय एक ही ले रहे हैं बस। सहमत है क्या? आपको ऐसा लगता है? सर सहमत है? नहीं सही कह रहे हैं? नहीं सहमत क्यों है? गलत कह रहे हैं? गलत कह रहे हैं? उन्होंने गलत क्या किया सभी का श्रेय सभी। नहीं उन्होंने गलत क्या किया पहले बता दीजिए उन्होंने गलत क्या किया? गलत तो है हमारे सनातन धर्म का ना, सनातन धर्म गलत ये किया है कि माननीय मोदी जी ने देश को बांट दिया है, देश को बांट ये दिया कि हिंदू को मुसलमान से अलग अलग कर दिया है। घर मिल रहे हैं, हर मुस्लिम को घर मिल रहा है, हर हिंदू को घर मिल रहा है। भाई बंदों की सोच है, सोच है बंदों की सोच है, ये सोच है आप बंदों की सोच है, ये हिंदू ने बांट दिया, ये बांट दिया। इसको नहीं दो, ये मोहम्मद है इसको नहीं दो, वो तो सबको देख रहा है ना, मोदी देख रहा है वो सब देख रहा है ना। वो ये नहीं बोल रहा है ना ये मुस्लिम है इसको नहीं दो, या ये हिंदू है इसको दो। वो तो मंदिर जा रहा, मस्जिद भी जा रहा नहीं है, जा रहा है वो मस्जिद कैसे बांट दिया पहले बताओ? मस्जिद कहाँ हो रही है धर्म की राजनीति? धर्म की राजनीति मोदी जी कर रहे हैं। 2024 के चुनाव में राम मंदिर कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ मोदी जी का हवा बनाया जा रहा है, राम मंदिर के नाम पे चुनाव लड़ा जा रहा है, सिर्फ एक मुद्दा यही है, और मोदी जी का हवा बनाया जा रहा है। मोदी जी के नाम पे पूरा चुनाव लड़ा जा रहा है और राम मंदिर के नाम पे बीजेपी चुनाव लड़ेगी इस बार, बस यही एक मुद्दा है। मोदी राम मंदिर के नाम पे ही चुनाव लड़ा जा रहा है क्या? नहीं भाई, ये कोई विकास के नाम पे चुनाव नहीं हो रहा है। कोई भी रोजगार नहीं है, सब परेशान है, नौकरी नहीं है, लोग परेशान हैं, सब किसी तरह से जी खा रहे हैं, कोई नौकरी नहीं है, न यूपी में है न केंद्र में है। आम तो किन्हें देखेंगे 2024 में? किन्हें देखनी चाहिए? जनता को देखना चाहिए, बदलाव करना चाहिए। बदलाव में कौन है? बहुत से ऑप्शन है, बहुत से ऑप्शन बताइए आपकी नज़रों में नीतीश कौन कुमार जी है? हैं और राहुल गांधी एक काबिल व्यक्ति हैं, उनको देखना चाहिए और जनता को सोचना चाहिए कि हमें बदलाव करना चाहिए। राहुल गांधी एक बहुत ही दार्शनिक व्यक्ति हैं और बहुत ही काबिल व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, जनता को सोचना चाहिए एक बार जी। बदलाव होना चाहिए सर। मैं तो ये कह रहा हूँ मंदिर उसके लिए कह रहे हैं, जो मंदिर के लिए ये चुनाव बेफालतू के लिए बढ़ा रहे हैं। ये कोई भी मंत्री होता ना वो भी यही करता काम, मंदिर के लिए, मस्जिद के लिए, सबके लिए यही काम करता, कोई भी सरकार के लिए सभी यही करते। मैम 3 बातें मैं बोलना चाहूँगा, जैसे कि जो राम मंदिर का जो मुद्दा आपने बोला 2024 में मुद्दा बनेगा या नहीं मंदिर, तो मुद्दा है नहीं, लेकिन मुद्दा बनाया जाएगा। जैसे मैंने कहा था पॉलिटाइजेशन उसका हो रहा है, राजनीतिकरण हो रहा है, तो वो मुद्दा बनेगा। दूसरी बात, जो बीजेपी है, सेंट्रल गवर्नमेंट है अभी के टाइम पे, तो उसका ये है कि अगर आज की डेट में बीजेपी मेन स्ट्रीम मीडिया जो है, जिसे नॉर्मल लैंग्वेज में लोग आजकल गोदी मीडिया कहते हैं, तो अगर वो मीडिया बीजेपी से अलग हो जाता है तो बीजेपी हारेगी या नहीं वो तो कह नहीं सकते, लेकिन काफ़ी हद तक सीटें ज़रूर कम होंगी। और तीसरी बात यह है कि बीजेपी मीडिया के जरिए काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव कैंपेन कर रही है, चाहे अपोजिशन हो या कुछ हो। अभी रिसेंट में जो खड़गे जी और सोनिया जी ने जो इन्विटेशन को डिक्लाइन
की है, तो उसका मुद्दा इतना बनाया जा रहा है कि सनातन विरोधी है, हिंदू विरोधी। पहली बात क्योंकि डेमोक्रेसी है, इंडिपेंडेंट है, हम लोग अपने उससे जा सकते हैं कि हमें मंदिर जाना है या मस्जिद जाना है, ये सबकी अपनी सोच होती है। और दूसरी बात, जो खड़गे जी और सोनिया जी ने जो मना किया, लेकिन खड़गे जी ने कुछ दिन पहले खुद ये बोला था कि कांग्रेस के लीडर्स को छूट है, जिसको जाना वो जा सकते हैं। तो इसमें मेरे को नहीं लगता कोई मुद्दा बनाने की जरूरत है। ये सिर्फ बीजेपी और जो मेन स्ट्रीम मीडिया को लेकर वो चलती है। अगर आज की डेट में बीजेपी सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया जितने भी चैनल है, एबीपी न्यूज़, आज तक, सारे, अगर ये अलग हो जाते हैं बीजेपी से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, बीजेपी पूरी तरीके से हारेगी, ये गारंटी है। मीडिया को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं बिल्कुल जी। काफ़ी ये है, मेन स्ट्रीम मीडिया है, हकीकत है। हर चैनल ऐसा नहीं है, चाहे यूट्यूब का हो, चाहे टीवी पे आने वाले हो, लेकिन कुछ चैनल ऐसे हैं जो जानबूझ के, अगर आप उनकी रिपोर्टिंग देखोगे, उनकी कवरेज देखोगे, आपको खुद पता चलेगा डिफरेंस की एक नॉर्मल रिपोर्टिंग और जो उनकी है। सहमत है क्या? कह रहे मीडिया की गलती है, अगर मीडिया ना हो तो बीजेपी सरकार की जीत हासिल नहीं हो पाई। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारी बीजेपी सरकार काफी अच्छी तरह से काम कर रही है। बीजेपी इसलिए फेमस नहीं है कि वो हिंदू को सपोर्ट करते हैं, बीजेपी अच्छा काम कर रही है ना। जरा काम बताएंगे आप कि क्या काम किए बीजेपी सरकार ने? कह रहे बेरोजगारी हो रही है, जो वादे किए थे निभाए नहीं गए। एक्सक्यूज में, अगर आप बेरोजगारी की बात कर रहे हैं तो आप क्या IIT से पढ़े हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं जो आप कह रहे हैं कि आप बेरोजगार हैं? सबसे पहली बात, बेरोजगारी का जो मुद्दा है, बेरोजगारी का तो ये है कि भाई ने जैसे कहा IIT और ये सब, तो ये सब करने के बाद भी आज के टाइम पे ये हकीकत है कि आप कोर्स कर लो, डिप्लोमा कर लो, लेकिन आपका एग्जाम, माँ बापों ने कमा के रख लिया, तुमने आंखें उसमें खोली है। गरीबी ऐसी बात नहीं है सर, एग्जाम देखी है, बेरोजगारी हो रखी है, बेरोजगारी फुल कर रखी है, कारोबार नहीं है लोग बागों के। बेरोजगारी, UPSC की सीट कम कर दी गई है, IIT की सीट कम कर दी गई है, नीट की सीट कम कर दी है। एग्जाम क्लियर करो, एग्जाम क्लियर करो, नहीं विल बिकम दैट, लाइक तुम्हें SSC सीजीएल एग्जाम क्लियर करते तो गवर्नमेंट में बना देती है सब इंस्पेक्टर। बीजेपी सरकार धर्म की राजनीति कर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, धर्म की राजनीति नहीं है। हमारे जो लोग हैं पढ़े लिखे हैं, वो काम देखकर ही वोट करते हैं। अच्छा, काम के अकॉर्डिंग। जरा इन्हें काम गिना दीजिए, वही मैं आपसे कह रही हूँ। अरे हमारी भारत सरकार ने वैक्सीन आपको फ्री प्रोवाइड करी। हमारी भारत सरकार ने लाइक राम मंदिर जो हमारे लोकल टूरिज्म में प्रोवाइड करेगा, हमारी इकोनॉमी बढ़ाएगा। राम मंदिर से पूरा पड़ेगा तेरा, हमारा इकोनॉमी बढ़ाएगा, लोकल टूरिज्म से हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी। भारत में 205 लाख करोड़ का कर्ज है, तो ये कौन चुकता है? एक्चुअली जापान के बाद भी काफी ज्यादा कर्ज है। कर्ज की बात नहीं होती है, कर्ज हर एक कंट्री के पास होता है एंड गवर्नमेंट नोज हाउ टू हैंडल इट।